सो बेसिकली संदीप माहेश्वरी का अपना एक शो है जहां पर वो बिजनेस की टिप्स देते हैं और बेसिकली वो लोगों की हेल्प करते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, तो अभी उनके शो पे एक स्कैम एक्सपोज हुआ, बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम या एमएलएम स्कैम आप उसको कह सकते हैं, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। और उससे विवेक बिंद्रा हर्ट हो गए। ठीक है, उनको लगा कि वो पूरा एपिसोड जो है वो उन्हीं को टारगेट करके बनाया गया, जिससे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। अब मेरा यहाँ पे फोकस बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन करने पर नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा वीडियोस बने हुए हैं, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। बट आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले कि बहुत सारे लीगल टर्म्स इन कंट्रोवर्सीज में यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डिफेमेशन, लीगल नोटिस, कुछ बेसिक लीगल टर्म्स अगर आपको क्लियर होंगे, लॉ अगर आपको पता होगा, तो चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो भी आपको नहीं डरा पाएगा और कोई सड़क चलता छपरी भी आपको नहीं डरा पाएगा। इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना मेरा काम है। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंथियानी लीगल गाइड एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। अब इस कंट्रोवर्सी में जो दो मेजर टर्म्स यूज किए जा रहे हैं वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिफेमेशन। तो पहले समझते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मूल अधिकार है, जो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? ओपनली किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, इन अ हेल्दी मैनर किसी को क्रिटिसाइज करो, लेकिन एक तरीके से, ढंग से। ठीक है, गाली गलौज करके अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो डिफेमेशन बन जाता है। अगर आप अपनी हद में रह के जेन्युइनली किसी को क्रिटिसाइज करो कि हाँ भाई ये चीज गलत थी, ये सच में गलत थी, ठीक है, इस बेसिस पे अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, उन चीजों को आप प्रूव भी कर सकते हो, तो वो क्रिटिसिज्म हेल्दी क्रिटिसिज्म में आता है, जो कि बहुत बार यूट्यूबर्स आपस में करते भी हैं। राइट, किसी को क्रिटिसाइज करना ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। राइट, ये आपका आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। लेकिन जब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक लिमिट क्रॉस कर जाए, राइट, आप किसी को अब्यूज कर रहे हो गंदी तरीके से, उल्टी सीधी बातें उसके बारे में फैला रहे हो, जो चीज आप प्रूव भी नहीं कर सकते वो सारी चीजें भी उसे बोल रहे हो, देन दैट इज डिफेमेशन। ठीक है, ये मानहानि है। राइट, उसकी रिस्पेक्ट पे एक तरीके से कस के तमाचा मारना, ये होता है डिफेमेशन। तो जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर रेस्ट्रिक्शन का काम करता है डिफेमेशन, कि एक हद में रह के आप किसी को बोलिए, उसमें बुराई नहीं है। जो फैक्ट्स आप प्रूव कर सकते हैं वो चीज आप बोलिए, जो फैक्ट्स आप प्रूव ही नहीं कर सकते, सिर्फ बोलते चले जा रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं एक तरीके से, वो डिफेमेशन कहलाएगा। और याद रखिए, आर्टिकल 19 में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, या ऑल टुगेदर जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती हैं, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आप इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ये एक रेस्ट्रिक्शन है आपके फंडामेंटल राइट पर, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। उसी तरीके से आप किसी को भी कुछ भी जाकर नहीं बोल सकते हो। राइट, नहीं तो आप पर डिफेमेशन का केस हो सकता है। और बेसिकली लीगल नोटिस होती क्या है? लीगल नोटिस एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, जो आपको भेज रहा है लीगल नोटिस, वो उसमें अपनी डिमांड्स आपको बताता है। राइट, कि मेरी ये डिमांड्स है भाई, ये डिमांड्स पूरी कर दो, नहीं तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। ये होती है बेसिकली लीगल नोटिस, सामने वाले की डिमांड्स वो आपको कन्वे करता है, ये हमारी डिमांड्स है थ्रू अ नोटिस। और चौथी सबसे बड़ी बात कि कोई आपको धमकी दे रहा है कि भाई ये काम मत कर। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसने आपको बहुत सारा पैसा खाया हुआ है, वो आपको धमकी दे रही है कि ये मत करो, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर देंगे, तो पहले तो उनसे बात करो। अगर आपका केस स्ट्रांग है, अगर आप सही हो अपनी जगह, तो उनसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उनको धमकाने दो। आप पुलिस के पास जाओ और उनको कंप्लेंट फाइल करो, FIR फाइल करो उस कंपनी के खिलाफ। एफिलिएट मार्केटिंग और MLM ये अपने में ही इलीगल नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस मॉडल्स है और ये इलीगल नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग तो इवन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी यूज करते हैं कि मैंने ये माइक यहाँ से खरीदा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके परचेस कर सकते हो, उसका 10% कमीशन मुझे मिल जाएगा। आपको नॉर्मली जितने का पड़ना था उतने का ही पड़ेगा, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। ठीक है, MLM बेसिकली ये हो गया कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मैं आपको बेच रही हूँ, मान लो 50 रुपए का, आप भी उसे आगे बेचकर कमीशन कमा सकते हो, तो दैट इज वैलिड, ये सही चीज है। ठीक है, MLM और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों ही चीजें लीगल है। MLM इलीगल होती कहाँ है? देखो, एक पर्सन है मिस्टर ए ने 3 लोगों को रिक्रूट किया BCD को। इन BCD से उसने 50-50 हजार ले लिए। ठीक है, और उनको एक सड़ी सी क्या कहते हैं ई बुक बेच दी, जिसकी वैल्यू 50 रुपए की भी नहीं है। वो वाली सड़ी सी ई बुक उनको थमा दी और उसके 50,000 रुपए ले लिए। BCD को बोला कि तुम लोग
EFGH को भी हायर करो इसी तरह जैसे मैंने तुम लोग को हायर किया और उनको ये 50 रुपए वाली सड़ी सी ई बुक 50,000 में बेच दो। तो ये तो यार एक तरीके से फ्रॉड हो गया ना। उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू ही 50 रुपए है और उसको तुम 50,000 का बेचकर लोगों को सिर्फ जोड़ रहे हो जिनकी उन्हें एक्चुअल में वैल्यू भी नहीं मिल रही है, और वो प्रोडक्ट तुम रिटर्न भी नहीं करोगे। क्या रिटर्न करेंगे क्या ये लोग आपका प्रोडक्ट अगर आपको बेच दिया तो ये तो अपने में स्कैम हो गया ना। इस वजह से MLM इलीगल हो जाता है। यहां पे आके MLM इलीगल है। एक तरीके से झूठे क्लेम्स करना कि तुम्हें हम इतना कमा के दे देंगे, इतना कमा लोगे अगर हमारे साथ जुड़े तो, है ना। झूठे क्लेम्स चीटिंग और फ्रॉड में कवर होते हैं अंडर इंडियन पीनल कोड, जिसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इवन MLM स्कैम्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सर्कुलर भी जारी किया था पब्लिक को ध्यान में रखते हुए कि इन स्कैम से बच के रहिए। अब अगर आपको लीगल नोटिस आता है तो क्या करना है। अगर लीगल नोटिस आता है तो पहले कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी आपको फोर्स कर रही है कि इस डॉक्यूमेंट पर पर्टिकुलर साइन करो तो हम तुम्हारा पैसा रिफंड कर देंगे, तो प्लीज डॉक्यूमेंट पर साइन करने की जरूरत नहीं है। कंसल्ट योर लॉयर। लॉयर आपको कहां से मिल सकता है, आप मुझे लिंक्डइन पर DM कर सकते हैं, वहां से मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। मुस्कान मंधान मेरी ID है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहां पर आ जाना, वहां मैं कुछ लॉयर से आपको कनेक्ट कर दूंगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पर खुद से ही सर्च करके लॉयर्स को मैसेज कर सकते हो जो आपकी हेल्प कर देंगे। वकील सर्च एक प्लेटफॉर्म है, मैं किसी से जुड़ी नहीं हुई हूँ बट स्टिल बता रही हूँ जितना पता है। वकील सर्च पे भी आपको लॉयर्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे DM करने से भी आपको लॉयर्स मिल सकते हैं। बट खुद का दिमाग लगाकर किसी डॉक्यूमेंट पर साइन मत करना। अच्छे से समझना जरूरी है कि वो डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है, राइट। उसकी लीगैलिटी क्या है, उससे क्या निकालने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी। नहीं तो और अंदर जाके फंस जाओगे जिससे पैसा कभी नहीं वापस मिलेगा, राइट। ठीक है, तो लीगल नोटिस आती है तो उससे डरो मत, उसे एक्सेप्ट करो। पोस्टमैन को लौटाने की जरूरत नहीं है कि हमारी लीगल नोटिस नहीं है तुम किसी और का ले आओ, नहीं, उसे एक्सेप्ट जरूर करिए। लीगल नोटिस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। दूसरा, जल्दी से जल्दी किसी लॉयर से बात करिए। बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है लॉयर से। वो आपको बताएंगे इस नोटिस का कैसे रिप्लाई देना है। डरना बिल्कुल नहीं। इफ योर केस इज स्ट्रॉन्ग, आपको पता है आप सही हो, तो जज उसे डांटेगा जिसने बेवजह आपको परेशान करने की कोशिश की है। डरना कभी भी मत। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा आप डरोगे ये लोग और तुम्हें डराएंगे। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनसे फाइट करना सीखो है। कभी ना कभी तो खुद का स्टैंड लेना है ना। दिस इज द राइट टाइम टू टेक स्टैंड। ठीक है, अभी स्टैंड लो, लीगल नोटिस एक्सेप्ट करो और एक लॉयर से बात करो। बहुत ज्यादा जरूरी है बात करना। ऐसे बहुत सारे NGOs भी होते हैं जो आपका केस आपको फाइट करने में हेल्प करते हैं। आपको सर्च करने की जरूरत है। कंज्यूमर फोरम में जाइए, इन लोगों के खिलाफ केस फाइल करिए, तभी ये लोग आपका पैसा देंगे। सीधी उंगली से तो पैसा आपका नहीं मिलने वाला है, राइट। आपको थोड़ी तो फाइट मारनी पड़ेगी। फाइट मारने के लिए तैयार रहिएगा। मैं जिस भी तरीके से आपको हेल्प कर सकती हूँ इस चैनल के थ्रू वो मैं कर रही हूँ, आपको अवेयर करके। लिंक्डइन ID आपको दे दी है, वहां पर आप मुझसे आकर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID लॉ टिप्स है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जो हेल्प कर सकती हूँ यार करूंगी, बट इतना ध्यान रखो ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो। अगर दिमाग बिना लगाए कहीं भी पैसा अपना डाल दे रहे हो, देन ये सारी चीजें होनी ही होनी है। कुछ कहीं हद तक तो तुम्हें भी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने बिना अपना दिमाग लगाए कहीं भी पैसा डाल दिया। लोग तो तुम्हारा पैसा नोचने के लिए बैठे हैं यार। ये तो तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी है ना कि मैं कहाँ पैसा लगा रहा हूं। अगर मेरे बाबा 15,000 कमा रहे महीने का, मैं 50,000 ऐसे सड़े कोर्स में कैसे लगा सकता हूं या लगा सकती हूँ। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये तो चोर है ही, ये तो प्रोफेशनल चोर होते हैं। चोर तो चोरी करेगा ही करेगा। इट इज अप टू यू कि तुम्हें कितना दिमाग लगाना है कि क्या करना है और कैसे पैसा अपना बचाना है। अगर कोई बोल रहा है कि आज ही तक डिस्काउंट है, कोर्स ले लो, इस पे साइन कर दो, नहीं, उसको बोलो कि पूरी रात लगाऊंगा, इस पे सोचूंगा, ढंग से बात करूंगा सबसे, तब जाकर साइन करूंगा या कोर्स लूंगा। तो ना हड़बड़ाहट में वो क्यों करते हो? ये सब इनकी स्कीम्स रहती हैं, ट्रिक्स रहती है आपको फंसाने की, आप फंस जाते हो। अपनी बुद्धि लगाना सीखिए। सो लॉ मेड यू लीगल गाइड चैनल आपको अवेयर करने के लिए ही बनाया गया है। फ्यूचर लॉ स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए बनाया गया है। नॉर्मल पब्लिक के लिए एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वी मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।